नमस्कार दोस्तों। आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की उस दूधिया रोशनी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला एक बेहद रोमांचक थ्रिलर साबित हुआ, जहां भारतीय टीम ने अपनी धारदार गेंदबाजी और संयमित बल्लेबाजी के दम पर कीवी टीम को चारों खाने चित कर दिया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों ने पिच की नमी का फायदा उठाते हुए कीवी शीर्ष क्रम की कमर तोड़ दी। जहां दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी लहराती हुई स्विंग गेंद पर टिम रॉबिन्सन को गच्छा दे दिया, जिससे टिम रॉबिन्सन रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद अनुभवी डेवन कॉनवे ने पारी को संभालने का प्रयास किया और उन्होंने 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 2 दर्शनीय चौके जड़े, लेकिन बुमराह की एक घातक यॉर्कर का उनके पास कोई जवाब नहीं था, जिससे डेवन कॉनवे एलबीडब्ल्यू होने के कारण 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके शामिल हैं। मध्यक्रम में रचिन रविंद्र और मार्क चैपमैन ने न्यूजीलैंड के स्कोर को गति देने की कोशिश की, जहां रचिन रविंद्र ने 8वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती की फिरकी पर 2 शानदार छक्के जड़कर स्टेडियम में सनसनी फैला दी। लेकिन वरुण ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद पर उन्हें झांसे में फंसा लिया, जिससे रचिन रविंद्र बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। न्यूजीलैंड की टीम रनों के लिए संघर्ष कर रही थी और 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने मार्क चैपमैन को अपनी गति से मात दी, जिससे मार्क चैपमैन पुल शॉट खेलने के चक्कर में 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके शामिल हैं। अंत में जेम्स नीशम ने कुछ साहसी शॉट खेले और न्यूजीलैंड को 5 विकेट के नुकसान पर 158 रनों के एक चुनौतीपूर्ण मिड स्कोर तक पहुंचाया, जहां जेम्स नीशम 25 गेंदों पर 38 रन पर नाबाद थे और उनके साथ माइकल ब्रेसवेल 12 रन पर नाबाद थे। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच पर जब भारतीय टीम 159 रनों के उस मध्यम मगर चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो शुरुआत काफी उतार चढ़ाव भरी और संघर्षपूर्ण रही, क्योंकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने पावर प्ले के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा आज थोड़े आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच लंबे काइल जेमिसन के खिलाफ अपनी क्रीज का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक सीधा और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिससे स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का जोश बढ़ गया। लेकिन वह अपनी इस आक्रामकता को एक बड़ी और लंबी पारी में तब्दील करने में पूरी तरह विफल रहे, जिससे अभिषेक शर्मा एक बाहर की ओर जाती गेंद पर कवर पॉइंट पर कैच थमाने के कारण 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 2 चौके और एक छक्का शामिल है। अभिषेक के जाने के बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने भारतीय पारी को संभालने का कठिन बीड़ा उठाया और न्यूजीलैंड के स्पिनरों के खिलाफ सावधानीपूर्वक बल्लेबाजी शुरू की, जहां सैमसन ने 9वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी के मोर्चे पर आए। अनुभवी ईश सोढ़ी के खिलाफ अपनी तकनीकी श्रेष्ठता और कलाइयों का जादू दिखाते हुए 2 कड़क और कलात्मक चौके जड़े, लेकिन वह भी एक अतिरिक्त स्पिन होती गेंद पर गच्छा खा गए, जिससे संजू सैमसन स्वीप शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में एलबीडब्ल्यू होकर 22 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके शामिल हैं। तिलक वर्मा भी आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 12वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए। तेज गेंदबाज जैकब डफी के खिलाफ एक शानदार और सीधा कड़क स्ट्रेट ड्राइव लगाया, जिसने बाउंड्री को चूम लिया, पर वह भी अपनी पारी को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, जिससे तिलक वर्मा लॉन्ग ऑन पर एक ऊंचा कैच थमाने के कारण 26 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल है। मैच अब एक बेहद नाजुक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था, जहां भारत को अंतिम 30 गेंदों पर जीत के लिए 45 रनों की दरकार थी और मैदान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का साथ देने के लिए अनुभवी हार्दिक पांड्या क्रीज पर कदम रख चुके थे। सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और उन्होंने 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के खिलाफ अपना ट्रेडमार्क और जादुई लैप शॉट खेलकर रनों के दबाव को कम किया, जबकि हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर में काइल जेमिसन की एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद पर प्रलयकारी प्रहार करते हुए मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर मैच का पासा पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। सूर्यकुमार यादव आज एक शानदार कप्तानी पारी खेल रहे थे और उन्होंने खेल के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैकब डफी के विरुद्ध लगातार 2 कड़क चौके बटोरकर अपना एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा किया, लेकिन वह टीम को जीत की अंतिम दहलीज तक पहुंचाकर अपनी एकाग्रता खो बैठे, जिससे सूर्यकुमार यादव मैच फिनिश करने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए और 38 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 चौके और एक छक्का शामिल है। अंत में हार्दिक पांड्या ने अपने शांत स्वभाव और धैर्य का अद्भुत परिचय दिया और पारी के 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ईश सोढ़ी की दूसरी ही गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल
और निर्णायक छक्का जड़कर भारत को 5 विकेट के नुकसान पर 162 रन पहुंचाकर एक ऐतिहासिक और यादगार जीत दिला दी। जहां मैच की समाप्ति पर हार्दिक पांड्या 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ शिवम दुबे 2 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। इस शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत के साथ भारतीय टीम ने 3 मैचों की इस टी20 सीरीज में 1-0 की महत्वपूर्ण और मजबूत बढ़त बना ली और नागपुर के वीसीए स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों ने टीम इंडिया के इस जुझारू और साहसी प्रदर्शन का खड़े होकर तालियों के साथ अभिवादन किया, जिसने इस शाम को क्रिकेट के इतिहास में यादगार बना दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।